जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं साइंस का सैम्पल पेपर कराने जा रहा हूं, जो 2023 में होने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 48 तक होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। तो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो ये अवतल दर्पण होगा। जो दांत में बड़ा प्रतिबिंब, जो दांत वाले जो डॉक्टर होते हैं, वो अवतल दर्पण का उपयोग करके बड़ा प्रतिबिंब को प्राप्त करने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुपथन लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो लघुपथन के समय विद्युत धारा का जो मान होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सौर जो कुकर होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सभी बिंदुओं पर समान होता है। सभी बिंदुओं पर क्या होता है? तो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उस प्रतिबिंब का प्राकृतिक जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा किसके बराबर होता है? तो माइक्रो होता है 10⁻⁻6, तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो होता है यूनिट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो दूरबिंदु अनंत होता है और स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोलता तो 25 सेंटीमीटर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ण या रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होगा उसका प्रकाश के प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण सब कम होगा, और जिसका वर्ण विक्षेपण प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। तो बैगनी रंग का प्रकाश के प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग समानता वाहनों के पक्ष दृश्य दर्पण के लिए किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यूज साइड मिरर के रूप में भी करते हैं, उसी को हम लोग पक्ष दृश्य दर्पण बोलते हैं ना। तो साइड साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है।
अवतल दर्पण का यूज जो है डॉक्टर द्वारा नाक, गला के जांच, कान, ये सब को जांच करने में किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ये सब गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया होता है जिसमें उपचयन में जो होता है वो ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, मतलब सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है सोडियम होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और सोडियम को हम लोग चाकू से काटते हैं। नेक्स्ट है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया को हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, जिसका सूत्र CaCO3 होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परबल अम्ल होता है? तो निम्नलिखित में से कौन परबल अम्ल होता है? तो H2SO4। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को ही परबल अम्ल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या, जिसको हम लोग आवर्त कहते हैं, आवर्तों की संख्या 7 होती है। और वर्ग, जिसको उदर्ग बोलेंगे, उदर्ग की संख्या जिसको वर्ग बोलते हैं, उसकी संख्या 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो होता है CaOH हॉल्ट वाइज, CaOH को हॉल्ट वाइज को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। बुझा हुआ चूना का मतलब जिसमें पानी की मात्रा हो। तो पानी किस में है? OH, H2O पानी बोलते हैं, वाटर। तो OH जहाँ पे रहेगा वो बुझा हुआ चूना का सूत्र होगा। CaO, CaO को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर, लाइम चूना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में उपस्थित कार्यात्मक समूह जो होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, तो प्रोपेनॉल में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो इसमें होता है CO। CO को हम लोग कीटोन ग्रुप या प्रोपेनॉल ग्रुप भी बोलते हैं ना। OH को अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। CHO को हम लोग फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप बोलते हैं। और COOH को एसिटिक एसिड, एसिड ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है OH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। हाइड्रोजन प्लस अम्ल होता है, OH माइनस क्षार कहलाता है। क्षार जो होता है इसको हम लोग वेलन से याद किया, ल से हो गया लाल लिटमस पत्र को, न से नीला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं? ऊर्ध्व को 18 होता है, जिसको हम लोग वर्ग कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 होते हैं और आवर्त 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज किया था मोसले ने किया था। कब किया था? तो 1913 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फित्ता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो जब मैग्नीशियम को जलाएंगे तो नीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक होता है? तो सहसंयोजी यौगिक जो होता है वो मीथेन होता है। मीथेन, मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है, वो कोवैलेंट कंपाउंड होता है, सहसंयोजी यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म मतलब क्षार। तो इसमें जो क्षार नहीं है वो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो, जिसको हम लोग नमक भी बोलते हैं, ये भस्म नहीं है। नेक्स्ट है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन जो होता है वो फूलों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो ब्रिक, ब्रिक को हम लोग इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ पे बनता है?
तो शुक्राणु वृषण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो जीवधारी जो है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा प्राकृतिक संसाधन है और जल प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो इंसुलिन के कमी से मधुमेह रोग होता है ना। आयरन की कमी से इंसुलिन होता है और मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल ना। क्लोरोफिल जो सूर्य के प्रकाश जो पौधे जो खाना बनाते हैं वो सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, और पौधों की जो रंग के हरा जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या जो होता है वो 12 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उभय लिंगी जीव होता है। तो उभय लिंगी जीव जो होता है वो केचुआ होता है, और केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नर युग्म कौन सा होता है? तो निम्नलिखित में से नर युग्म जो है वो शुक्राणु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो इष्ट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो पत्तियों का जो मुरझाना होता है वो एबीए हार्मोन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो फ्लोएम होता है वो भोजन समान होता है। जाइलम जल को ले जाता है और फ्लोएम जो होता है वो भोजन को ले जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु जो होता है वो फ्लोपियन नलिका, जिसको हम लोग फ्लोपियन ट्यूब में ना, तो अंडाणु निषेचित कहाँ पे होता है? तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस।